प्रस्तिश के लिए, दुआओं के लिए, इस रिस्पेक्ट के लिए खुदा की हमेशा शुक्रगुजारी करता हूँ जो हमें जीरो से हीरो बनाता है। उसके बाद ये सच्चे और हाँ के साथ आप सबको मसीह यीशु में सलाम। तशरीफ रखें। कोई बता सकता है कि आज साल का कितना दिन है? नए साल का 11वां चढ़ गया। चलो एल्डर साहब को 11वां चढ़ जाएगा क्योंकि एक दिन भी अगे ही उम्मीद रखनी चाहिए। तो खुदा जोरदार तालियां। बाकी आपको पता कि आज 10वां दिन है तो हम सब ईमान रखते हैं कि नया साल जो हम सबों के लिए खुदा ने हमें बख्शा, इसमें हमें कुछ नए काम करने हैं, नई कोशिशें करनी है, नए जज्बात रखने हैं। पुरानी जिंदगी को भूलना पड़ता है, नई जिंदगी में कदम रखना पड़ता है। जैसे पास्टर जॉन साहब ने पिछली दफा कलाम दिया नए साल पर, खुदा की शुक्रगुजारी है कि जो भी खुदा का चुना हुआ, अलग किया हुआ और खुदा के फजल में बड़ा हुआ, खुदा के तख्त के पास रहता हुआ, खुदा उसको इस्तेमाल करता है। आप सबको भी, आप अच्छे और बेहतर हैं क्योंकि आपको ये खुदा ने कीमती मौका बख्शा। हम कौन सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? हम सब यही सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं ही सोचता हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कलाम में एक बंदे के बारे में लिखा भी हुआ था कि वो कहता है कि भीख मांगने से मुझे शर्म आती है और खुदाई मुझसे होती नहीं है, और मैं क्यों ना करूं कि अपनी चालाकी मक्कारी करूं, अपनी सोच में बढ़ूं। आज उनके लिए कलाम है और मेरे लिए भी कलाम है वही कि हमें नए साल में कोशिश करनी है। क्या करनी है? कोशिश करनी है। और ये कोशिश कैसे हो सकती है? आपकी सोच से, आपके मजबूत होने से, आपके तंदुरुस्त रहने से, आपके बेदार होने से। जब आप ऐसा सोचेंगे तो खुदा आपके साथ आएगा। आपको पता होगा कि कोशिश में हमेशा बरकत है। कोशिश में क्या है? बरकत है। और जो इंसान या जो बंदा या बंदी या बच्चा कोशिश करता है, कामयाबी की तरफ बढ़ता है। बच्चों को आप देखें, माँ बाप अक्सर उनको सिखाते हैं, और हम भी जब बच्चे थे तो हमारे माँ बाप ने सिखाया। स्कूल में जब बच्चा चलने लगता है तो उस वक्त खुश होता है, जब बोलने लगता है तो उस वक्त खुश होता है, क्योंकि बच्चा अभी कोशिश करता है। या बच्ची हो, ये नहीं कि दोनों ही है, मिक्स वो ना हो कि कल को कहे यार बच्चियां नहीं कहते, बच्चियां नहीं कहते। खुदा ने हर एक को बराबर का दर्जा दिया है, क्योंकि हम इंसान हैं सबसे पहले, और इंसान होते हुए हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। जो इंसान है वो ही करते हैं, इसलिए मैंने इंसान का लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्योंकि इल्म सिखाया जाता है इंसान बनने के लिए, और यीशु मसीह हमें इल्म सिखाता है और खुद पहले करता है और फिर हमें हुक्म देता है, क्योंकि यीशु में सब कुछ है। जो नहीं कर सकते वो भी उसमें बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो आप सुनना चाहते हैं कोशिश? कोशिश में बढ़ना चाहते हैं? कोशिश में कैसे आप बढ़ सकते हैं? आपके लिए 10 दिन गुजर गए हैं। किस किस ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाथ ऊंचा करो, पुख्ता इरादा, पुख्ता सोच, मजबूत होना सीखा है कि मैंने जो
गुजर गए हैं साल, माजी याद ना करें। जो गुजर गया है माजी उसको याद नहीं करना। फ्यूचर, फ्यूचर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु के लिए। फ्यूचर यीशु है। फ्यूचर खुदा का बेटा जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, अबदी जिंदगी पाए। कम नहीं, बल्कि हम ईमान रखते हैं कि हमने उसको देखा है। जो देखकर ईमान लाए थे उनको कुछ नहीं, हम सुनने वाले हैं, और जब हम ईमान में मजबूत होते हैं तो हमें वो दिखाई देता है। यस, क्योंकि ईमान एक ऐसी कोशिश है जिसमें हमें शैतान खलाता है, और जब ईमान से हम जानते हैं कि हम कोशिश में बढ़ रहे हैं तो यीशु आपके साथ हो जाए। आमीन, हालेलुया। तो हम देखेंगे जिस पर करम हुआ, फजल हुआ, रहम हुआ, तरस खाया गया, जो पहले लोगों को सताता था, हलाक करता था, लोगों को, वो कट्टर यहूदी था। उसने कहा था कि मैं कट्टर यहूदी हूं, मैं सारी अलूम की, सारी शरीयत की तालीम पाई है। उसी के खत में से पढ़ेंगे, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12 बाब है, तो पूरा ही पढ़ने वाला। पहली आयत से लेकर अगर आप पढ़ लेंगे, उसमें सिर्फ मैं 2 आयतों पर गौर करूंगा। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। मैं उस तौफीक के वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझाना चाहता हूँ कि ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, अदल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा हैं और तमाम अज़ू काम यकसा नहीं, इस तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा। और चूंकि तुम तौफीक के मुवाफिक जो हमको दी गई है, हमें तरह तरह की नेमतें मिली हैं, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजे के मुवाफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लिम हो तो तालीम देने में मशगूल रहे, और अगर नासे हो तो नसीहत में, खैरात बांटने वाला सहावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, मोहब्बत बेरियाया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश और मुसीबत में साबर और दुआ करने में मशगूल रहो। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। ये खत अगर आप, ये बात अगर आप पूरा पढ़ेंगे ना, आपके अंदर जो आप चाहते हैं वो बरकतें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप अक्स नहीं बामल सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह, आपको पता है, आलम भी था और बा अमल था। क्या था? आलम था और बा अमल था। आलम इसलिए कि उसका कलाम ही आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जब कोई आलम यहां पर बनते हैं, वो जैसे भाई ने बताया कि अपना पोस्टर, अपना
चर्चा हर एक जुबान से सुनना चाहता है, लेकिन हमारा खुदावन यीशु मसीह आलम था और सिखा रहा है। अब लोग उसका चर्चा खुद ब खुद बयान करते हैं। कोई हमें तन्हा नहीं रहता, लेकिन वो हमारे ऊपर बरकत नाज़िल करता है। वो किस लिए? कि हम उसकी कोशिश में बढ़ रहे हैं। इसकी 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावन की खिदमत करते रहो। आमीन। कोशिश में आप सब पढ़ सकते हैं, पढ़ नहीं सकते तो सुना तो होगा ही। ये आयत को बहुत दफा सुना होगा कि हमने कोशिश की है या नहीं की। आपको पता है कि जो भी इंसान कलाम मुकद्दस के मुताबिक कोशिश करता है वो हमेशा कामयाब होता हुआ नजर आता है। आज अगर आप कोशिश ना करते तो कोई आ सकता था? जोरदार तालियां भाई नदीम के लिए। उन्होंने 2 दिन पहले मुझे मिले और मैंने उनको दावत दी और उन्होंने आज पूरी कोशिश की कि मैं पहले ही, उनका 2 दफा मुझे कॉल आ गई थी कि कब आना है। ऐसी कोशिश की उन्होंने तो आज खुद आपके घर में आए। आप सब ने आज पुख्ता इरादा किया, उनके अकेले के लिए नहीं है, आप सब ने पुख्ता इरादा किया तो आप खुदा के घर में आए। क्या मुझे मिलने आए? आप बरकत लेने आए हैं कि यस्सु ही सब कुछ है। आमीन। हालेलुया। अब देखें, खुदा के जो चुने हुए 12 शिगिर्द थे वो सुस्त हो गए थे। जब यीशु मसीह को सलीब पर हलाक कर दिया गया, सलीब दे दी गई, उसके बाद उनके ऊपर खौफ आ गया था। वो खौफ में, घबराहट में जिंदगी को बसर करना चाहते थे और वो ही पुरानी जिंदगी में जाना चाहते थे। लेकिन यीशु जिसको पकड़ लेता है उसको छोड़ता नहीं। हालेलुया। आज कोशिश करें कि यीशु आपको और मुझे भी पकड़ ले ताकि हम पुरानी जिंदगी को सोचें तो वो हमें उसमें ना धकेले बल्कि हमें उसमें से निकाले। हम जानते हैं लूका की इंजील उसका 5 बाब उसकी 5 और 6 आयत में शमौन ने जवाब में कहा, ऐ साहेब। शमौन कौन है? पतरस। कौन है? पतरस। ऐ साहेब, हमने क्या किया? रात भर, इधर मेहनत लिखी है, यानी कोशिश की है, मेहनत की है। कोशिश मेहनत भी है। कोशिश की या मेहनत की, रात भर क्या की है? मेहनत की है और कुछ क्या है? हाथ नहीं आया। मगर तेरे कहने से क्या करता हूं? जाल डालता हूं। तो जब यीशु ने उसको हुक्म दिया, उसने कोशिश रात भर की, मेहनत की, कुछ हाथ नहीं आया। अब यीशु ने उसको बताना था कि तेरी लाइफ ये नहीं बल्कि तेरी लाइफ बदल चुकी है और तू बदला हुआ है और अलग किया हुआ है। आमीन। हालांकि उसने 3 बार इनकार भी किया था, फिर भी यीशु उसके साथ है। यीशु ने उसको याद कराया था जब उसने 3 बार इनकार किया था। लेकिन वो जाकर उस इनकार के बदले में कहते हैं जब वो बाहर गया उसने हार नहीं मानी। मैं इनकार करके बाहर आ गया, जान बचा के बाहर आ गया, वहां बच गया, वहां शुक्र है खुदा दा। जी तूने किया ही होना। लेकिन कहते हैं कि उसने ऐसे नहीं किया बल्कि उसको यीशु की वो बात याद आई कि उसने मेरे बारे में पेशन गोई की। और जैसे ही उसको वो बात याद आई तो वो क्या है? हंसने लगा, रोया, है? जार जार रोया। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको याद है कैसे बरकत लेनी है, कैसे कोशिश में बढ़ना है। हंसा नहीं, मजाक नहीं उड़ाया
बल्कि वो घुटनों के बल हो गया। पता नहीं कितना वक्त, ये नहीं पता वो 1 घंटा रोया हो, 2 घंटे रोया हो, रोने के साथ साथ वो मुआफी मांग रहा है। हालांकि वो देखता है कि इसने तो आज हलाक हो जाना है, इसको तो आज स्लीप दे देनी है, लेकिन वो जानता था फ्यूचर में मुझे कुछ मिलना है। लेकिन ये बातें भूलकर फिर क्या है, कहां पर चला गया? पुराने काम पर मेहनत करने चला गया। लेकिन यीशु ने उसके बारे में कहा था, अब से तू मछलियां पकड़ने वाला नहीं, क्या होगा? आमीन। तो हमें क्या करनी है? कोशिश कि हमें भी मछलियां नहीं पकड़निया, आदमों को पकड़ना है ताकि खुदा की राह पर आए। कैसे आएंगे? आपकी कोशिश से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से, आपके पुख्ता होने से। आप देखें, आपको खुदा इसका अजर देगा। तो जब 6 आयत पढ़े, अगर निकाला हुआ ये हवाला, उन्होंने यस्सु का हुक्म माना, वो नहीं जानते थे, लेकिन वो क्या कहता है? ऐ साहब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। और ये किया, और वो क्या है? मछलियों का बड़ा होल आ गया, मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए, और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। आज आप जब अपनी पुरानी लाइफ को भूलेंगे, आप यस्सु का हुक्म मानकर आदमगीर बनेंगे ना, तो आपके भी जाल फटने शुरू हो जाएंगे। आपके लोग आप जैसे हो जाएंगे, जैसे आप यस्सु के साथ हो जाएंगे। यस्सु यही चाहता है। वो कहता है कि नया साल कोशिश का साल है, नया साल मोहब्बत का साल है, नया साल जलाल का साल है। नया साल आपके लिए ऐसी लगन लेकर आएगा कि आप यीशु के साथ हो जाए। ये आपने वादे करने हैं। जब आप ये वादे करेंगे, इसी तरह आप देखें, जिन्होंने वादे किए, जो समझते थे कि ये सब कुछ कर सकता है, और ऐसे ही कलाम मुकद्दस में एक और हवाला लिखा हुआ है, लूका की इंजील उसका 5 बाब उसकी 17 आयत से आप जरा देखें कि क्या लिखा हुआ है वहां पर। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरा के मौलवी वहां बैठे थे। लूका की इंजील है, जी लूका की, हाँ जी, 5 और की 17, हाँ जी 17 से पढ़े। वहां फरीसी और शरा के मौलवी वहां बैठे थे, जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे, और खुदावन की कुदरत शफा बख्शने को उनके साथ थी। और देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें। आमीन। आमीन। कितने आदमी? 4। यीशु कहां पर तालीम दे रहा था? आलम था ना, जी मैंने पहले कहा था, Yes. आलम था, तालीम दे रहा था। कई यहूदी फकी फरीसी जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, कोई नापाक उनको चीज लग जाती थी ना, वापस चले जाते था। आज मैं चर्च नहीं करना, बहाने तो साढ़े को भी आ रहे नहीं जी, मैं आया हाँ जी, बिल्ली का अगो निकल गई थी तो मैं चर्च नहीं पहुंचा। वापस है? आ गया सब। हाँ जी, ऐसा ही उनकी भी सोच थी। वो तो ये फतवे लगाते थे कि तेरे शिगिर्द बिन हाथ धोए, ये नहीं, उन्होंने नजर ते इन्ने तक हाथ सन, ये ना हाथ हुंदा कलाम मुकद्दस में, ये हाथ, वो ये हाथ धोकर ही खाते थे। लेकिन वो कहते थे कि जैसे हम वुजू गसल करते हैं, पाँव धोकर खाते पीते हैं, पाक साफ होकर खाते पीते हैं, ये नाज है, और ये नहीं जानता कि नाज देने वाला उनके साथ है। आमीन, हालेलुया। है? उसी को कहते हैं कि तेरे शिगिर्द क्या है, बिन हाथ धोए खाना खाते। लेकिन कोशिश ये थी कि ये खुदा के कलाम से हटे, खुदा की राह से हटे, और हमारी तालीम जो हमारी शरीयत ठीक है, उनकी भी है,
खुदा ने कहा था कि जो वो कहते हैं वो करो और जो वो करते हैं वो नहीं करते। वो ना करो, क्योंकि वो शरीयत की बातें बताते थे पर अमल नहीं करते हैं। दूजियां ते ही भारी बोझ उठा डालते थे, दूसरे जितने भी थे ना उनके ऊपर भारी बोझ डालते थे। और आज जब ये आलम का जिंदगी बख्शने वाले का कलाम सुन रहे थे और 4 आदमियों को पता था एक मफलूज है, कितने सालों से मफलूज होगा और वो चलकर नहीं जा सकता, बैठकर नहीं जा सकता, गाड़ी में नहीं जा सकता, लेकिन 4 आदमियों का ईमान देखे मजबूत हो गए और उन्होंने उस मफलूज को उस जगह पर पहुंचाने की कोशिश की। आज आप ये ना सोचें कि हम कमजोर हैं। आप एक कोशिश करेगा, दूसरा देखकर हाथ बढ़ाएगा, तीसरा भी, 4 मिलकर बहुत कुछ करते हैं। वो जब 4 बंदे बैठे ना तो कहते आओ गप्पा शप्पा लाइए, लेकिन ये 4 बंदों ने ईमान में मजबूती पकड़ी, कलाम में मजबूती पकड़ी, यस्सु की मजबूती को देखा, यस्सु के मौजों को देखा, तो उस जगह पर भीड़ थी। क्या थी? भीड़, लोग जमा थे, हजूम था, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये पीछे हम रह जाएंगे जहां पर वो है, क्योंकि उसके शिगिर्दों को ऐसी कुव्वत, ताकत, दिलेरी, बरकत मिली थी कि कहते हैं कि पतरस और यूहन्ना जिधर से भी गुजरते थे उनके पटके, उनका साया पड़ता था तो बीमार उठ खड़े होते थे। तो वो तो ऐसी बरकत देने वाला अगर वो वहां पर भी देखता, लेकिन ये आपके ईमान को मजबूत करने के लिए ये सब कुछ लिखा गया कि उन्होंने कोशिश करके वो 4 पाई पर पड़ा था, उठाई। 4 बंदे उठाते हैं, मुर्दे भी चुक रहे होते, 4 चुक देंगे ना, तो 4 बंदों ने वो 4 पाई उठाई और जिस छत पर वो चढ़े, कोठे के ऊपर चढ़ गए थे, और वहां पर पुराने वक्त अगर रोशनदान भी कह सकते हैं, वो ऊपर एक जगह होती है रोशनी हंसते, वहां पर से 4 पाई को लटका दिया जहां पर यस्सु कलाम कर रहा था, बता रहा था। और खुदावंद यस्सु ने कहा, ऐ मफलूज, मैं तुझे हुक्म देता हूं, अपनी 4 पाई उठा और चला जा। वो मफलूज सी, वो कहता मैं तो किन्ने साल तू मैनू चला देगा तो बड़ी गल है, तू तो मैनू हुक्म दे रहा है 4 पाई उठा और चल। ये है यस्सु की कुदरत। हालेलुया। आप कोशिश करें कि आप वो यस्सु जो कहे वो माने, और वो 4 पाई उठाता हुआ चला गया। और जेड़े तुहानू रोकन की कोशिश कर, ओए अज सब्बत है, ओए तू केड़ा काम करना शुरू कर देता, तुहानू बोझदिल बनाने वाले भी ही हैं, लेकिन आपकी कोशिश रंग लेकर आएगी। हालेलुया। भाई ने एक हवाला दिया था ज़कई की बारे में, उसने भी कोशिश की थी ना, तो क्या वो कहां पर चढ़ गया? पेड़ के ऊपर, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। पेड़ भी है तो दरख्त भी वही है। तो की कीता ही वो की कहंदा, मैं आज टैक्स मेरा घट जाना जी, आज मैं बैठा था वहां, वो टैक्स के ऊपर बैठा था अपनी चौकी पर। अगर वो वहां का सोचता ना तो यस्सु ना वे। हालेलुया। हम भी आज कारोबार को सोचेंगे तो इबादत ना कर सकते। आज आपने पुख्ता इरादा करना है, 10 दिन ही निकले जी, सिर्फ 10 दिन निकले हैं, कोई बड़ा काम आप करना चाहते हैं, आज आप कलाम अपने साथ लेकर जाएं, आप सब कुछ कर सकते हैं। वो किसमें? यस्सु के साथ मिलकर, यस्सु के हुक्म मानकर, यस्सु की तालीम को हासिल कर। काम ते काम दी गल्लां ने, काम ते क्या है? काम की बातें हैं। लेकिन चर्च में
यस्सु की बातें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप चर्च में आएंगे, दुआ वाले घर में आएंगे, दुआ वाली जगह पर जाएंगे, मीटिंगों को सुनेंगे, उनको करेंगे, तो आपको बरकत मिलना शुरू हो जाएगी। आमीन। आमीन। आप सोच रहे, ये कोशिश करनी है। कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान था, आपके अंदर है, हमारे दरमियान है। इसलिए तो वो कहता है कि जहां 2 या 3 क्या है मेरे नाम जमा है, यीशु के नाम से जमा। हालेलुया, यस्सु के नाम से डालने बीच में, यस्सु के नाम पे जमा है, तो मैं उनके साथ हूं, दरमियान में हूं, बीच में हूं। हालेलुया। हालेलुया। ये हैं यस्सु के वादे। वो जकई के घर में क्या हो गया, नजात आ गया। यस्सु खुद चला गया, उन्हें क्या कोशिश करने वाला बंदा ये आज जब टैक्स दी चौकी नु छड्या, कारोबार नु हमियत नहीं देती, उसने इकरार भी किया था। क्या किया था इकरार, जितना मैंने किसी से, हालेलुया, जो ना हक बशर लिया। साहब के लिए, भाई असलम के लिए जोरदार तालियां। ये चुगना और सीधा 1 दिन आया ना, तो 2 दिन देने की कोशिश करे, आज हाथ काम यार तेरे वास्ते ही नहीं है, सही गल जी। लेकिन उसने कहा मैं जितना वसूल करता हूं ना, उससे 4 गुना, 1 भी नहीं 3 गुना ज्यादा ही देना वा, कि मैं किधर ना हक तो नहीं ले रहा। उन्हें पता भी है ना हक ही है, जुल्म करके ले रहा वहां लोग। अब देखें, आपको यहाँ का ही एक बता दूं, यहाँ पर जब टैक्स लगा था तो अभी तक फैसिलिटीज तो नहीं है, लेकिन चले, हम यस्सु के लोग हैं, खुदा के लोग हैं, हुकूमतों के ताबिया रहना है। जो भी ये लगाते हैं ठीक है, क्योंकि ये हुकूमत का फैसला है, और चले कभी तो यस्सु हम पर रहम करेगा। हमें उसने कौम बनी इसराइल पर कितने सालों के बाद रहम किया, 430 साल का। हालेलुया। तो हमारे ऊपर तो भी थोड़े ही साल हुए टैक्स लगे हुए हैं, हम पर भी रहम करेगा। आपका ये जो टैक्स है आपको सूद समेत मिलेगा। आप खर्च करें। एक बंदा था, वो मुझे कहता मैं बड़े देना वहां तो जितलांदा सी, लेकिन मैंने उसको कहा यस्सु कर्जा नीचे रखना है, तू दे ते मैनू इन्ना पता कर्जा नीचे रखना, वो दुगना चुगना तो वादे देता है। लेकिन अगर समझ सके, अगर समझ सके, अगर आप समझ गए हैं कि हमें क्या करना है नए साल में, कोशिश में बढ़ना है, खुदा की राह की तालीम देनी है, खुदा से मिलना है। पतरस ने क्या किया, पुरानी जिंदगी पकड़ी, लेकिन यीशु ने वहां से कहा नहीं, तू क्या है, आदमगीर है। जब आदमगीर का उसको दिया तो उसको ये भी हुक्म मिला हुआ था कि ठहरे रहना। कहां पर, कि तुम्हें मैं कुव्वत का लिबास दूंगा, पाक रूह दूंगा, अपने जैसा दूसरा बख्शूंगा, वो हमारा पाक रूह है। और जब वो ठहरे रहे, अमाल की किताब में ये स्टोरी है ना जी, अमाल में जब वो ठहर रहे 10 दिन के बाद, खुदा दूर नहीं, आज 10 दिन आज 10 दिन के बाद क्या हो गया, पाक रूह उन पर नाज़िल हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आज भी आप चाहें तो आपके भी 10 दिन गुजरे हैं, तो आपको भी आज पाक रूह मिल सकता है। खुदावंद आपकी कोशिश को देखता है। आपने अगर पुख्ता इरादा फर्स्ट को 31 यानी 31 को किया होगा ना, कि फर्स्ट आंदियां ही मेरिया सारिया सोचा, पुरानियां गलतियां, कताइयां, सुस्तियां मुआफ हो जाए, तो नया साल मेरे लिए बादशाह बरकत हो। तो आज आपको खुदावंद मिलेगा, आज खुदावंद आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा। आज यस्सु आपके साथ हो जाएगा, जैसे वो अपने शिगिर्दों के साथ था, वैसे ही वो आपके साथ है, क्योंकि आप सुनकर ईमान लाए हैं। मुबारक है वो जो सुनकर ईमान लाए हैं। तो अम्मा को यही कहा था ना
तू तो मुझे क्या है देखकर तो हाँ तू आई गया ना मैं ही सुना रहा वहां और भी बड़े ने सुनाने वाले मैं तो ना चीज बंदा वहां जिन्नी को अकल है उन्ना को समझा रहा वहां लेकिन खुदा का पाक रूह है जो गाइड करता है इसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो अपने बेटे को ऐसा ब्लेस करके भेजा ताकि हर कोई जो भी ईमान लाएगा आज पाक रूह हासिल कर सकता आमीन है यीशु के साथ पुख्ता हो सकता है उसकी कोशिश रंग लेकर आएगी मैं गारंटी के साथ कहता हूं क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी झूठ नहीं बोलता और वो यीशु है हालेलुया हालेलुया खुदा का कलाम कौन है यीशु है यूहन्ना की इंजील आप पहले ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਸਿਆ ਰੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਇਤਾ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ करते मैं नहीं कहता सॉरी फॉर एवरीबॉडी लेकिन उसमें मैं भी शामिल हूं हमने आयतों को हिफ्ज किया हुआ है रटा हुआ है जुबानी याद ने लेकिन यीशु का बारे में मैं पहले बताया था आलम भी है और अमल करने वाला भी है वो सिखाता भी है और करता भी है और करके दिखाता भी है और इसलिए तो उसने आप सबको हुक्म दिया है मुझे अकेले को नहीं पास्टर जान को नहीं एल्डर साहब जितने भी बैठे हुए हैं हमारे खिदमतगुजार लोग आप सब जितने भी बैठे हुए हैं आप सब कर सकते हैं केड़ा है कि मतलब मैं गुनाहगार हाँ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ मैं नहीं चर्च जा सकता मेरे ते ਇੰਨੀਆਂ को बुराइयां ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਇੰਨੀਆਂ को तुसी उंगलियां चुक दोगे वो चाहे नहीं चाहेंगे दूसरे बंदे को जो नहीं आता ना उन्हें कहते हैं तू सही है काम करना भी इबादत है कायदे आज़म का फरमान है लेकिन यीशु का नहीं है ये कायदे आज़म का फरमान है लेकिन यीशु का फरमान है 6 दिन काम करो और 7वें दिन इबादत करो आराम भी ना करो इबादत करो आज मैंने कई लोगों को ये आयत भेजी थी कि जिस घर में इबादत होती है उनके रोटी और पानी पर बरकत होती है आप ईमान रखें कि आप कहें कि अगर मैं आज कोशिश करूंगा तो कल मेरे घर में यीशु आएगा ज़कई के घर में आ गया था ना तो आपके घर में भी आ सकता है उसने क्या किया था सब कुछ छोड़ा लेकिन चुगना भी बांट दिया उसकी कोशिश रंग लेकर आई आज मत्ती की इंजील उसी की है उसने यीशु के बारे में सब कुछ बयान किया वहां पर उसने एक बहुत और अच्छी मिसाल दिया इसी ज़कई ने एक बयान करते हुए 25 बाब में उन 10 कुंवारियों को उसने खूबसूरती के साथ बयान किया है पहली 3 आयतें पढ़े 25 बाब की आप देखें इनकी कोशिश थी ये 10 कुंवारियां हैं उस वक्त क्या है आसमान की बादशाही उन क्या है 10 कुंवारियों की मान होगी जो आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थे जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ली मगर तेल अपने साथ ना लिया मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया आमीन अक्लमंदों और बेवकूफों को 10 कुंवारियां जहां पर हम सब आए हैं इबादत के लिए जो पुख्ता इरादा करके आए हैं ये नहीं मैं किसी के दिल सोच गुर्दों को नहीं जानता वही एक ही है आलम और रब्बी रखने वाला हमारा प्यारा खुदा यीशु मसीह ये यहाँ पर लिखा गया है 10 कुंवारियां दूल्हे के इस्तकबाल को 10 से ही पाक सन मैं नहीं कि नहीं 10 से ही यीशु को मान लिया हम सब यीशु को मानने वाले हैं लेकिन जो पुख्ता इरादा के साथ आज कोशिश करके आया है कि मैंने आज यीशु के साथ चलना है सुख होए दुख होए धुप होए छां होए आंधी होए तूफान होए बारिश होए
ना हो, लेकिन क्या हो, यीशु के साथ कोशिश में बढ़ो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ये 10 कुंवारियां आ गई हैं, सारी तैयार हो गया है, हम भी तैयार होकर आए। 10 अक्लमंद थी, लेकिन यहाँ पर तस्दीक की गई है 5 उसमें क्या है, आधी आधी हो गई हमें, 5 अक्लमंद 5 बेवकूफ। जो अक्लमंद थी वो फुल तैयारी थे, फुल कोशिश है उन्होंने कि ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ मिलना है। 10 ने कहा था कि हमने मिलना है, लेकिन जो पुख्ता इरादे के साथ देर सवेर आंधी तूफान बारिश सैलाब रस्ते ते रुकावटां परेशानियां खड़ियां होन गियां, लेकिन वो तैयारी में थी। उन्होंने मशकां ते ले लिया, मशकां ने मोमबत्तियां ला लो, मशकां ला लो, जी मशाल अग ला के रोशनी होती थी, दीवे तो। लेकिन खुदा का शुक्र है आज आपके पास रोशनी है, रोशनी हमारा यीशु है। आमीन, हालेलुया। 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 तो वहां पर क्या जो कोशिश करने के लिए आई कि यीशु को मिलना, 10 ही आई यहाँ, लेकिन जो आप में भी अक्लमंद होंगे ना, सभी हम अक्लमंद हैं। आप में जो ज्यादा पीछे तक आगे तक सोचता है ना, वो अपना बस्ता पूरा लाके आएगा। Yes. कि अज मते कहते साइंस की किताब कढ़ो तो मेरा घर छड़ आया, या मैथ की किताब घर छड़ आया, नहीं, बस्ता पूरा, मशाइल भी लेनी है, तेल भी लेना है, और कोशिश भी रखनी है कि कहीं स्कूल में देर में ना पहुंचे, दरवाजा बंद होने से पहले अंदर चले जाएं, Yes. कहीं बाहर ही ना छोड़ना पड़े। आप कोशिश करें, आप अक्लमंद हैं, यस्सु के चुने हुए अलग किए हुए खानदान में है। शाही कहनों का फिरका इसलिए तो आपको कहा गया है क्योंकि यस्सु हमारा आपकी हालत को, आपके ख्याल को, आपकी सोच को बदलने की कोशिश करता है। हालेलुया। हालेलुया। Yes. आप हमेशा याद रखें, और भी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। पलूस भी आप सबसे पहले जानते हैं, उसी का ये हवाला था। रोमियो 12 बाब 11 और 12 आयत आप अपने साथ लेकर जाए कि हमें क्या करनी है, कोशिश में सुस्ती नहीं करनी। क्या है, कोशिश में सुस्ती नहीं। सुस्ती कह लो, लापरवाही कह लो, नुस्ती कह लो, जो कुछ मर्जी कह लो, जिन्नियां भी ज़बानां ने मैं तुहानूं दस सकना वा है, यही ने साड़ियां अपनियां जिहड़ियां ज़बानां ना असीं समझदे हां, यही है। पंजाबी भी, उर्दू भी, या टेढ़ी मेढ़ी भी चीज़ ना, हमें क्या करना है, खुदा के साथ पढ़ने की कोशिश करनी है, सुस्ती नहीं करनी है। और भी यहाँ पर 10 धर्मों की भी मिसाल है, 10 तोड़ों की मिसाल है। 5 मिले, 10 तो नहीं थे वैसे, 8 तोड़े हैं वैसे वहाँ पर। जहाँ भी आप जाएंगे कोई मुश्किल नहीं है। 5 वाले को 5 मिले, 3 वाले को 3 मिले, 9, 1, 10, ऐसे आपके पास भी डबल हो सकती है अंत में। आप देखते रहें, जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा। एक हमारी तरह का सुस्त आदमी था, उसको 1 तोड़ा मिला। यार तो आर्मी जाना है या जुम्मे नहीं जाना है, उन्होंने कहा यार मेरे को तो और भी काम है, चलो कदी कदी जे काम टाइम मिलेगा तो जावा करांगा, तो ना मिले तो कोई नहीं होया। कितने आना यीशु ने, यीशु एक दफा तो आ गया ना बच्चा बन के, है ना, आ गया, कंफर्म है। ईद 25 तारीख को मनाई है, हैप्पी क्रिसमस आपको फिर से आपने मनाई। इसके लिए जिन जो नहीं मना सके वो यीशु के पास चले गए, क्योंकि हम जिए या मरे हम उसी के हैं। ये ना कि वो हाडे ना गुनाहगार था चले गए, नहीं, हम जिए या मरे उसी के हैं।
और उसी के रहना है। कोई अबलीसी ताकत ना पकड़े, लूसीफर के स्कंजे में ना आए। शैतान की चलाकियां, मक्कारियां, हीलाबाजियां आपके लिए बहुत हैं, लेकिन यस्सु का प्यार एक ही है, वो यस्सु जैसा कोई नहीं। क्योंकि आसमान से भी यही आवाज आती है कि मैंने इसको जलाल दिया है और भी दूंगा। आसमान से कौन आवाज देता है? खुदा, जिसको वो बाप कहता है। आसमान से क्या आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी क्या, इसकी सुनो, इसकी सुनो। और किसी की ना सुनो, इसी की सुननी है। हमें आवाजें बहुत आती हैं, लेकिन प्यारे बेटे यस्सु की आवाज सुननी है, जिसके वादे क्या है? हाँ के साथ, सच्चे और हाँ के साथ। हालेलुया। तो आप जानते हैं उसके वादे सच्चे और हाँ के साथ। कौन कौन मानता है? होना तो खड़ा रहो। यस। अंग्रेजी में कहो यार पास्टर आज चुका है। ये पता क्यों होता है? अगली दफा आप जब आएंगे ना, अगर आप अभी ढीला होगे, हाथ उठा रहे ना, अगली दफा फिर तुम ही, यानी आगे उन्होंने कहा था ना कि आल्टर साहब ने तुम ही हाथ चुक चढ़े हैं, आप भी दोनों हाथ उठाएंगे। तो मैं बड़ी कोशिश करके आ गया जी, खुदा का शुक्र जी कि मैं इथों तक पहुंच गया। अगर आज आप कोशिश ना करते तो मैं जानता था कि आप नहीं आ सकते। हम भी ईमान रखते हैं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों का 6 बाब उसकी 17 और 20 आयत को हम पढ़ के कलाम को क्लोज करेंगे कि आप कैसे मुकद्दस लोग हैं, पाक लोग हैं, आपको खुदा ने चुना हुआ है। क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन क्या है? रूह कुद्दस का मुकद्दस है। यानी खुदा का घर हो, आप खुदा की हैकल हो, खुदा का मज़बा हो, खुदा की आप सोच हो। हालेलुया। अब जो तुम में बसा हुआ है, कौन बसा हुआ है? और तुमको खुदा की किसकी तरफ से मिला है? खुदा की तरफ से मिला है। और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। जड़ी कीमत से खरीदी गई चीज है ना, उसकी केयर बड़ी होती है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने आपको कीमत से खरीदा। हालेलुया। हालेलुया। और रबशाना काला परश, तेरा शुक्र, खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। हालेलुया। आमीन। आज आपने कोशिश करनी है। क्या करनी है? जब आप कोशिश करेंगे तो आपको पाक मिलेगा। आमीन। आमीन। आपके बदन में बीमारी ठहर नहीं सकती, अबलीस रुक नहीं सकता, और आपकी कोशिश रंग लेकर आएंगे। सारी कौमों में जाओ, उम्मतों में जाओ, क्या करो? सारी खलक के सामने अंजील की मनाती करो। मेरी नहीं करनी आज, अंजील की मनाती करनी है। अंजील कौन है? यीशु मसीह। और आप कौन हो? उसके चुने हुए, अलग किए हुए। आप उसका मकदस, आप उसके घर हो, आप उसके मंदिर हो, आप उसके चर्च हो, आप उसके मजबे हो, आप उसकी आवाज हो। आमीन। आप जब ये सोचेंगे तो आपकी कोशिश रंग लेकर आएगी। जोरदार तालियां यीशु। यीशु के लिए। आमीन। खुदावंद आज के इस कलाम पर बरकत नाज़िल करे। आमीन।